हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट। आप सोच रहे होंगे आज सर बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे, आज सर कॉपी पे पढ़ा रहे हैं। बेटा थोड़ा सा मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि आज मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो चैप्टर इज डिटर्मिनेंट। बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है, और अगर बोर्ड की बात करें तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 11 मार्क्स के आसपास हैं आपके। तो डिटर्मिनेंट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मैट्रिक्स में से कम आते हैं। बट डिटर्मिनेंट चैप्टर हम कर सकते थे मैट्रिक्स के बाद ही, इससे पहले नहीं कर सकते थे। तो इसमें करना क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। दिस इज अवर पार्ट 1 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कहता है कि टू एवरी स्क्वायर a is equals to aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant। बच्चा सोच रहा होगा सर ने क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा अभी समझाते हैं आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। वेट करो 2 मिनट, मेरे को दो, मैं डेफिनेशन लिख दूं बेटा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या लिख रहा हूं। वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए। ये बेटा अगर मैं आपको इंग्लिश की डेफिनेशन समझाऊंगा तो कुछ बातें आपको क्लियर नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिटर्मिनेंट है क्या एक्चुअली। तो डिटर्मिनेंट क्या है, हम इस बारे में बात करते हो कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है वो समझने की बात अब आपका वक्त आ गया समझने का। बेटा ए हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी थी बेटा इस तरीके से, A11 A12 A21 A22। इसमें एक बात आपने ध्यान रखी होगी कि मैट्रिक्स के अंदर ये वाला साइन लगता है। अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एक आंसर निकलेगा, उस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं बेटा। अच्छा, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और अभी बताते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे ए डेट, इस तरीके से ए के साथ में जो लाइन है वो मॉडुलस वाली लाइन आपकी बन जाएगी। ये जो आपके मैट्रिक्स वाले ब्रैकेट्स थे ये सीधे हो जाएंगे, हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का आपके पास एक प्रॉपर्टी, एक क्लियर करने का एक तरीका है, और वो क्या है आपके पास। आपने इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है बेटा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आ गया A11 इंटू A22। फिर यहाँ पे जो मैं डॉट लगा रहा हूँ इसका मतलब आपको माइनस करना है। इस A21 इंटू A12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, A21 इंटू A12, इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे लिख देना है। जो आपका आएगा वो आंसर। ये जो मैंने आपको बताया है ये बेटा 2 इंटू 2 का था। 2 इंटू 2 याद ही होगा आपको, 2 रोज 2 कॉलम था। अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, वो बताता हूं आपको कि वो एग्जाम्पल क्या है। ठीक है बेटा, हाँ तो बेटा मैं आपके लिए पहले के एग्जाम्पल लेता हूं अपनी बुक का ही। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास बुक में दे रखा है, और वो है एग्जाम्पल 1 दे रखा है, इवेल्युएट। आपके पास एक वैल्यू दे रखी है 2 4 -1 और 2। वो कहता है इसका डेट निकालिए। देखिए ये डेट का साइन लगा हुआ है, बस उसने इवेल्युएट बोल दिया, आप समझ जाओगे कि इसमें डेट निकालना है। अगर आपका दिल करा आप इसको ए से लेट कर लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप लिखोगे ए डेट इज इक्वल्स टू 2 4 -1 2। तो अरुण सर ने आपको बेटा क्या सिखाया है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने माइनस का साइन लगाना है, उसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ये है -1 इंटू 4। तो बेटा आपका ए डेट कितना आ गया, देखो 2 टू द 4 -1 इंटू 4 आपका होता है -4। तो बेटा ए डेट आपका कितना हो गया, 4 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4, यानी कि आपके ए डेट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 8 आ गई। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया।
एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 2 भी ऐसे ही है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 की वैल्यू लिख के दे देता हूं। दिस इज x, x माइनस 1, x प्लस 1 और x। कहता है इवेल्युएट करो, यानी कि बेटा डेट निकालो। तो डेट कैसे निकालना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x इंटू एक्स, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे आप, और इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। बेटा x इंटू एक्स आपका कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। और ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर के साइन चेंज हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपसे कैंसिल कर दोगे आप, बचेगा 1। यानी कि मेरे हिसाब से आपको 2/2 का डेट निकालना आता है। बेटा मैं धीरे धीरे करके आपकी पूरी एक्सरसाइज भी खत्म करवा दूंगा, बस आपने मेरे साथ ही चलना है, जैसे मैं बता रहा हूं आपने वैसे ही करना है। एक्सरसाइज 4.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2, 4, -1 -5 -1। बेटा इसको सॉल्व करना है, और मैं ये मानता हूं बेटा आप सबको सॉल्व करना आता है। आपने कैसे सॉल्व करना है, 2 इंटू -1 -5 इंटू 4, दिस इज -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 20। बेटा आंसर आ गया 80। ये आपको समझ में आ चुका है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो। और प्लीज आपको मैंने पहले भी कहा है कि वीडियोस को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियोस को आपने करना भी है। तो इस क्वेश्चन को मेरे से पहले ही सॉल्व कर दो तो मजा आ जाएगा, ताकि आप आंसर मैच कर सको। cos थीटा इंटू cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन बीच में आता ही है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बेटा ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपने 10th क्लास में फॉर्मूला याद किया है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका बेटा सेकंड पार्ट भी मैं आपको करके दे रहा हूं, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे क्वेश्चन दूं, सारे आंसर दूं, बस बेटा आप चेक करते रहो। दिस इंटू दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, दिस इंटू डेट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियरिटी लेवल अच्छा होना चाहिए आपका बेटा, तभी मजा आता है क्वेश्चन करने का। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, दिस इंटू दिस, ये हो गया एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस, ये आ गया प्लस का एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, फिर 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बेटा, माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन था इसलिए मैं इसको प्लस करता हूं। तो आप इसको जरा ध्यान से देख लेना मैंने क्या किया है। तो बेटा जो कैंसिल होता है कर दो, एक्स एक्स कट गया आपका, और ये शायद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट चुका है, और बस और तो कुछ नहीं कट रहा। आंसर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई थिंक यही आंसर है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है बेटा, हमारा ये आंसर भी हो गया है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको 2/2 की मैट्रिक्स आ गई है बेटा सॉल्व करनी, 2 इंटू 2 की। अच्छा सर, इससे आगे भी हमारे कोर्स में है? ठीक है बेटा, बताते हैं आपको क्या आपके कोर्स बेटा 2 इंटू 2 आपको समझ में आ गई है क्या सर? हमारे कोर्स में 1 इंटू 1 भी है बेटा। 1 इंटू 1 का मतलब क्या होता है आप समझो इस बात को। जैसे ही आपके पास एक वैल्यू दे रखी है a1, तो अगर आपसे कहता है कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो बेटा ये तो इकलौती वैल्यू है a11, तो ये a11 ही हो गया आपके पास इसका आंसर। बुक में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो एक आपके पास 2, ये एक मैट्रिक्स है बेटा, सिंगल एलिमेंट लिख दिया मैंने इसके अंदर। ये 1 इंटू 1 है क्योंकि एक रो एक कॉलम है। उम्मीद है आपने मैट्रिक्स चैप्टर पूरा देख लिया होगा। तो अगर इसका a डेट निकालना है, सपोज ये a था, तो बेटा ये 2 हो गया, तो ये 2 ही हो गया। तो इसमें कुछ करने वाला बेटा है नहीं हमारे पास। अच्छा 1 इंटू 1 आपको मैंने इसलिए पहले नहीं बताई थी क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं हमारे पास, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी नहीं है। सर 3 इंटू 3 है बेटा, बिल्कुल हमारे कोर्स में 3 इंटू 3 तक है। तो 3 इंटू 3 कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। 3 इंटू 3 अब कैसे करना है। 3 इंटू 3 के अंदर बेटा क्या होता है, बस यही समझने वाली चीज है। आपको पता है a11, a12, a13 मैट्रिक्स वाला हमने जो किया था, ये मिलो पहले मैं मैट्रिक्स से बनाता हूँ आपके लिए।
A21 A22 A23 A31 A32 और A33। बेटा ये हमारे पास दे रखा है, ये 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। अगर आपने इसका ए डेट निकालना है, टेंशन नहीं लेनी बेटा, बहुत आसान है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। 3x3 में आप क्या करोगे, अच्छा कुछ चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी बेटा इस चैप्टर में, तो वो धीरे धीरे कैसे क्लियर होगी, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोग्रेस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, यहां पे लिखते हैं प्लस, यहां लिखते हैं माइनस, यहां लिखते हैं प्लस। अब आप जानना तो चाहते हो कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस क्यों लिखा है। बेटा ये सारे रीजन आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम एक्सरसाइज के हिसाब से चल रहे हैं। सर ये हमेशा लिखना है, हाँ जी बेटा ये हमेशा लिखना है। ऊपर लिख लो प्लस या माइनस या प्लस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो पहली एलिमेंट ये लेंगे हम, इसे कहते हैं हम एलिमेंट। हमने लिया प्लस A1, मैं यहां लिख देता हूं, हमने लिया A11, यहां पे हमने डेट का साइन बना दिया। अब A11 बेटा देखना है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, A11 किस रो और किस कॉलम में रहता है। बच्चा कहता है सर क्या कह रहे हो रो और कॉलम, मैंने कहा बेटा तूने मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, फिर पहले मैट्रिक्स पढ़ के आनी पड़ेगी। ये A11 किस रो में रहता है देखो, और किस कॉलम में रहता है। बेटा ये इस रो में रहता है और ये इस कॉलम में रहता है। बच्चा कह रहा है सर दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा काम कर, 2 पेन ले ले, A11 जिस रो में रहता है उस पर पेन रख दे, और A11 जिस कॉलम में रहता था उस पर तू पेन रख दे। बेटा अब तुझे दिख रहे हैं सिर्फ 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, तुझे दिख रहा है A22 A23 A32 और A33। कह रहा है सर आप समझ में आ गया, मुझे 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं। तो मैंने कहा 4 एलिमेंट इस बॉक्स के अंदर लिख दे बेटा, A22 A23 A32 A33। कह रहा है सर ठीक है आगे क्या करूं। तो पहले तूने एलिमेंट उठाया और एलिमेंट के साथ ये 4 उठा लिए। बेटा ये इसके कोफैक्टर्स हैं, मैं एक नाम बोल रहा हूं कोफैक्टर्स। अभी समझ में नहीं आएगा इसलिए कहा था सिर्फ समझो, जो मैं अभी बता रहा हूं वो सुनो मेरी बात को। अब बेटा इस एलिमेंट को लेना है, इस एलिमेंट के बाहर तूने माइनस लगाना है, माइनस A12 लिखना है तूने। सर अगर यहां पे माइनस होता तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता, समझ रहे हो मेरी बात को। तो A12, अब A12 बेटा कहां रहता है, उस रो में देखो, इस रो और इस कॉलम को हटा दो, ये देखो A12 जहां रहता है उसको हटा दिया। अब आपको 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं सर, कौन कौन से आ रहे हैं, A21 A23 A31 A33। बिल्कुल समझ में आ गया सर, ये 4 बचे थे मैंने 4 लिख दिए। सर आगे क्या करना है, आगे बेटा अब इसकी बारी है, पहले ये लिया, फिर इसको छोड़ा, ये चारों ले लिए थे, फिर हमने ये लिया, इसको छोड़ा, ये 4 ले लिए थे। अब A13 ले रहे हैं बेटा, A13 लिया, तो बेटा A13 में आपने इसको छुपा दिया, रो को और कॉलम को, मतलब A13 जिस रो और कॉलम में रहता है आप उसको छुपा दो, छुपा दिया सर। क्या बचा बेटा, ध्यान से देख लीजिए, 4 एलिमेंट बचे हैं बेटा। A21 कॉपी पे लिख रहा हूं बेटा, जगह थोड़ी कम होती है कॉपी पे, बोर्ड पे तो हमारे पास बहुत जगह होती है, समझ सकते हो आप, बोर्ड और कॉपी में फर्क है। ये आपका आंसर आ गया सर, आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया। ये 2/2 बन गया बेटा, इसको सॉल्व करना तुझे आता है। ये 2/2 बन गया, इसको सॉल्व करना तुझे आता है, ये भी सॉल्व करना आता है। अभी तूने मेरे से पीछे सीखा है, तो इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चा कहता है सर बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है, अगर क्वेश्चन करवा दो तो मजा आ जाए। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन ही करवाने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन तेरे को करवा चुका हूँ बेटा, पहले मैं आ गया 5th क्वेश्चन पे। बच्चा कहता है सर आपने 3-4 छोड़ दिया, बेटा वेट कर, वो भी करवाएंगे, समझा करो जरा इशारों को, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इवेल्युएट, नंबर है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। बेटा ये 3/3 की मैट्रिक्स है। कहता है सर 3/3 की मैट्रिक्स नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई 3/3 की मैट्रिक्स। कहता सर मैट्रिक्स में ये वाला साइन होता है। मैंने कहा बिल्कुल तू सही जा रहा है बेटा, इन्होंने सीधा डिटरमिनेंट का साइन बना दिया, यानी कि अब आप मेरी बातों को समझ रहे हो। ये डेट है बेटा, डिटरमिनेंट, DET, डेट भी बोलते हैं हम, ऐसे भी बोलते हैं, डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, और ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर ये A होता तो हम इसको A डेट भी कह सकते हैं, तो डेट कह दो, हम शॉर्ट में डेट कहते हैं, डिटरमिनेंट A डेट, जो आपका दिल करे, डेल्टा का साइन आप जैसे मर्जी बना लो। अच्छा बेटा A डेट निकालना मैंने तेरे को सिखाया, तूने मेरी मदद करनी है। बच्चा कह रहा है सर अभी तो सिखाया है, अभी आपकी क्यों मदद करूं, पहले आप मेरी मदद करो। मैंने कहा चल बेटा ठीक है, दोनों साथ ही चलते हैं। बेटा तुझे सिखाया यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लिखना है, प्लस माइनस प्लस।
बच्चा कह रहा है चलो सर आपने बोला था, मैंने दिमाग में डाल लिया है कि प्लस माइनस प्लस लिखना है। रीजन आपने नहीं बताया, प्लीज बता देना। मैंने कहा बेटा बिल्कुल बताएंगे, लेकिन शायद इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको। अभी आपको सिर्फ डेट निकालना सिखा रहा हूं बेटा। तो प्लस माइनस प्लस, तो पहले लिखना बेटा आपको 3 लिखा, कह रहा बिल्कुल लिखा सर, 3 लिखा मैंने, प्लस के साइन के साथ लिखा। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ना है, थोड़ा सा समझो। इस रो, ये 3 जिस गली में रहता है, ये इस गली में रहता है और इस गली में रहता है, तो इन गलियों को छोड़ दो बेटा। ये वाली गली रो 1 और कॉलम 1 को छोड़ दिया। अब ये 4 एलिमेंट बचे हैं, 0, -1, -5 और 0। कह रहा सर समझ में आ गया। उसके बाद बेटा मैंने तेरे को बोला ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -1 लिख देते हैं, चलो अगली बार में प्लस कर देंगे। -1 लिखा, एलिमेंट लिया, एलिमेंट जिस रो और कॉलम में रहता है उसे छोड़ दो। कहता सर छोड़ देता हूं, ये रो 1 और कॉलम नंबर 2 में रहता है, इसे मैं छोड़ देता हूं। तो बेटा इसको छुपाना है तो छुपा दे अगर तुझे कंफ्यूजन है। तो बेटा अपने 4 एलिमेंट कोई बचे होंगे, जरा ध्यान से देख क्या बचा है। 0 बचा है, -1 बचा है, 3 बचा है और 0 बचा है। कह रहा है सर ये भी समझ में आ गया। उसके बाद सर ये लेना है प्लस, मैंने कहा बिल्कुल लेना है प्लस, -2 एलिमेंट ले लिया। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में रहता है बेटा इसको भी छोड़ दे। क्या बचा, 0 0 0, थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं, जगह नहीं है, 0 0 3 और -5, ये थोड़ा सा जगह यहां ले ली थी हमने। कह रहा सर समझ में आ गया, अब क्या करूं। मैंने कहा तुझे बताया तो बेटा सॉल्व करना है। ये 2/2 की मैट्रिक्स तो बड़ी देर से सॉल्व कर रहा है डिटरमिनेंट। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 0 था 0, माइनस -5 इंटू -1, बेटा ये होता है 5, माइनस माइनस प्लस +1, ब्रैकेट लगा दे बेटा, 0 0 0, बीच में माइनस आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा बेटा, -3 आएगा। तो -3 लिख दिया लो मैंने। चलो प्लस माइनस -2, 0 इंटू -5 0 और 3 इंटू 0 0। तो बेटा a डेट की क्या वैल्यू आने वाली है मुझे सोच के बता। 3 इंटू -5, 1 इंटू +3 और ये -2। तो बेटा ये आ गया -15, ये आ गया 3, ये आ गया -2, ये हो गया बेटा -15 और 2 -17। -17 में से अगर तेरे 3 को तू माइनस करता तो बेटा कितना बचेगा, 14 बचेगा सर। तो बेटा क्या करना है इसके अंदर हमें, -14 बेटा फील नहीं आ रही मेरे को। अच्छा ठीक है, 0 - 0 इज 0, तो 2 इंटू 0 बेटा 0 हो गया। कभी कभार हमसे भी गलती हो जाती है। -2 आपका हट गया है, ये आ गया आपका -12। मैं दोबारा लिखता हूँ -12। 3/3 का क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है। चलो बच्चा कह रहा है सर एक बार और करवा दो तो मजा आ जाए। ठीक है बेटा, एक और पार्ट में तुझे करवाता हूं। बेटा मैं तेरे को करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9। बेटा आपको a डेट निकालना है, फाइंड a डेट। मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा, a डेट निकालना है। a डेट आप कैसे लिखोगे, 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9। आपने क्या किया है पता है बेटा, आपने सिर्फ ब्रैकेट्स जो थे मैट्रिक्स का जो साइन था उसको चेंज करके डेट का साइन बना दिया। अब आपको क्या सिखाया बेटा, आपने उसी पे चलना है, यहाँ लिखना है प्लस माइनस प्लस। देखो अगर मैं आपको एक साथ सारी बातें बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, पता है क्या ऐड कर रहा हूं, एक्सपेंड। इसे कहते हैं एक्सपेंड करना, एक्सपेंड अलोंग रो नंबर 1। मैं रो नंबर 1 से इसको एक्सपेंड करना सिखा रहा हूं आपको। देखो ये लाइन मैंने आपको शुरू में नहीं बताई क्योंकि मैं धीरे धीरे राज खोलूंगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन में चीजें क्लियर होती चली जाए। एक्सपेंड अलोंग रो नंबर 1 यानी कि मैं रो नंबर 1 की मदद से इसको खोल रहा हूं। बच्चा मेरे से एकदम पूछना चाहता है सर आप रो नंबर 1 से खोलना चाहते हो, मेरा तो दिल नहीं करता रो नंबर 1 से खोलने का, मैं तो रो नंबर 2 से खोलना चाहता हूं, मैं तो रो नंबर 3 से खोलना चाहता हूं। तो क्या मैं सर कॉलम 1 से खोल सकता हूं, कॉलम 2, कॉलम 3? बच्चे के दिमाग में बेटा बहुत सारी बातें चलती है और वो बातें अच्छी भी है, चलनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप रो 1 से खोलो, रो 2 से खोलो, रो 3 से खोलो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी से भी इसको एक्सपेंड करो, आंसर सेम आएगा। सर क्या बोल दिया आपने? बेटा आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने तुम्हें भी सिखाया ही नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ रो 1 से एक्सपेंड करना सिखाया है, इसलिए पहले इसी को समझो। धीरे धीरे मैंने आपको बताया रास खुलते चले जाएंगे। पहले लिखा बेटा 1, ये 1 लिखा आपने। 1 जिस रो में रहता है
और जिस कॉलम में रहता है इसको आपने क्या करना है बेटा, क्विट करना है, छोड़ देना। 4 एलिमेंट बचे, 1, -3, 4 और -9। उसके बाद बेटा आ गया आपका -1, ये लिया -1, इस रो और इस कॉलम को आपने छोड़ दिया, रो और कॉलम को। तो 2 -3, 2 -3, 5 और -9। उसके बाद प्लस माइनस -2, प्लस माइनस माइनस होता है ना बेटा। तो अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ा, रो और कॉलम को छोड़ने पे 4 एलिमेंट बचे हैं, वो है 2, 1, 5, 4। ये आपको सॉल्व करना आता है। 1 इंटू -9 -9, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही आएगा -12, लेकिन बीच में क्या होता है माइनस का साइन, तो -12, तो प्लस हो जाएगा -1। दिस इंटू दिस, ये आ गया माइनस का 18, बीच में माइनस आता है। 5 इंटू 3 15 है, -15 है, पहले से माइनस था तो +15 हो गया, ये -2। अब 4 2 8 और माइनस का 5, तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 3, -1, ये आ गया माइनस का 3, -2 और ये आपका आ गया 3, ये आ गया 3 + 3 -6। तो बेटा ये कितना आ गया तेरे पास, 0 आ गया। ठीक है बेटा। बच्चा कह रहा है सर ये तो समझ में आ गया मुझे, आपने बिल्कुल अच्छा समझाया। तो वेरी गुड बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे भी मजा आ रहा है। अब बेटा मेरी बात एक और समझनी है आपने। मैंने आपको बताया एक मैट्रिक्स आएगी 3x3 की, कह रहा सर बिल्कुल आएगी। मैंने कहा यहाँ पे वैल्यू होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे होगा A31, A32 और A33। कह रहा सर आपने बिल्कुल सही बताया। अगर मैं एक्सपेंड करता रो नंबर 1 से तो मुझे लेना पड़ेगा प्लस माइनस और प्लस। मैंने कहा तू समझ गया है, यहां के लिए प्लस, यहां के लिए माइनस, यहां के लिए प्लस। अगर तू चाहता है कि रो नंबर 2 से एक्सपेंड करूं तो साइन क्या लेगा, तो बेटा आप समझो, थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या करना है आपको, अगर आपने रो नंबर 1 से एक्सपेंड किया तो साइन लेना है प्लस माइनस प्लस। कह रहा है हाँ जी सर, रो 2 से किया तो क्या लूंगा। बेटा मैं तेरे को सारा बता रहा हूं, रो 1 से कर, रो 2 से एक्सपेंड कर, रो 3 से कर, कॉलम 1 से कर, कॉलम 2 से कर, कॉलम 3 से, जहां से तेरा दिल करता है तो अब एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन तुझे साइन लेने पड़ेंगे। वो साइन क्या लेने पड़ेंगे, यहां तुमने लिया प्लस माइनस प्लस, इसका अपोजिट क्या होता है माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस का अपोजिट माइनस। कहीं से भी देख लो, प्लस का माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक दूसरे के सामने अपोजिट साइन आएंगे। अगर तुझे रो 2 से एक्सपेंड करना है तो तू साइन लेगा बेटा माइनस प्लस माइनस। रो 3 से करना है तो प्लस माइनस प्लस। सर एक क्वेश्चन करवा के दिखा दो। बेटा मैं तुझे वही क्वेश्चन करवा देता हूं जो मैंने अभी करवाया था तेरे को, 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या था तेरे पास, 1 2 5। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, आप साइन देख लो। चलो मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। हाँ तो बेटा हम कह रहे थे आपको साइन लेने हैं प्लस माइनस प्लस, अपोजिट हो गया माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल कम से कम बेटा मान के चलो कभी कभार तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मिला के 11 नंबर का चैप्टर है तो 10 नंबर का डिटरमिनेंट में से आ जाता है। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत सीरियस होकर पढ़ना है बेटा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। बेटा अभी मैंने इसका आंसर निकाला था, 0 आया था रो 1 से। ठीक है बेटा, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूं, बोलो किससे करूं। बच्चा कह रहा है सर रो 2 से करके दिखा दो। मैंने कहा रो 2 से करता हूं बेटा। रो 2 के साइन है माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये और ये लेना है, तो मेरे को लेना पड़ेगा -2। अब -2 जिस रो और जिस कॉलम में रहता है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है जो आप एलिमेंट ले रहे हो वो जिस गली में रहता है, गलियां समझते हो बेटा, स्ट्रीट्स, जिस गली में रहता है, जिस रो और जिस कॉलम में रहता है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपने इसको एलिमिनेट किया तो 1 -2 4 और -9 बच गया। आराम से देखनी है आपने वीडियो बेटा। उसके बाद ये था आपका 2, 2 के बाद हमें लेना है 1, और 1 का साइन क्या आएगा बेटा प्लस, तो +1। अब +1 किस रो और किस कॉलम में रहता है ये बता दो मुझे। सर ये रहता है इसमें, तो बेटा क्या बचा 1 -2 1 -2 5 और -9, 5 और -9। वेरी गुड बेटा। अब किसकी बारी है, कह रहा सर ये -3 की बारी है, तो साइन क्या बेटा माइनस, और -3। तो -3 लिया। अब आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे बेटा,
तो ये 4 बचेंगे, 1 1 1 1 5 4। ये आपको अगर क्लियर है, नहीं क्लियर तो इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करना। मैं आपको सॉल्यूशन निकाल के दे रहा हूं। 1 इंटू -9 बीच में माइनस आता है और ये आपका हो गया -8, तो +8 बन गया। 2/2 बहुत आसान है, अगर छोटे बच्चे को भी सिखा दी जाए वो भी सीख जाएगा। 1 इंटू -9 इज -9, फिर माइनस का साइन आता है। 5 इंटू -2 इज -10, तो ये +10 हो गया। माइनस माइनस +3, 4 1 जा 4, माइनस का साइन आता है हमेशा बीच में, 5 1 जा 5, तो -2, ये बचा -1, +1, ये बचा 1, ये बचा -1, तो ये हो गया +2, ये हो गया +1, ये हो गया -3, 2 और 1 3, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ गया। तो आपने बेटा क्या सीखा? आपने ये बात सीखी कि वी एक्सपेंड फ्रॉम एनी रो और कॉलम, हम क्वेश्चन को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं एंड द आंसर इज सेम। बेटा आंसर सेम आएगा। अभी बच्चों के दिल में होगा सर ने कॉलम से करके नहीं दिया। बेटा मैं कॉलम से भी कर दूंगा, लेकिन अभी इतनी जरूरत ही नहीं है हमें इन क्वेश्चंस को ज्यादा डीप में जाके करने की। ये बात तो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, यानी कि आपको क्या क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ ए सिंगल एलिमेंट कैसे निकलता है। अगर आपके पास 2 हैं तो कैसे निकलते हैं, 2 इंटू 2 वाला आ गया। आपको पता चल गया अगर 3 वाला है तो कैसे निकलेगा, ये आपको क्लियर हो गया। बच्चा मेरे से कहता है सर 4 इंटू 4 भी सिखा दो। मैंने कहा बेटा 4 इंटू 4 मैं तुझे सिखा तो दूं, लेकिन तेरे कोर्स में नहीं है, बच गया, तेरे कोर्स में नहीं है। अब बच्चा मेरे से एक बात और जानना चाहता है, कहता है सर आपने 1 इंटू 1 सिखाया, 2 इंटू 2 सिखाया, 3 इंटू 3 सिखाया, तो सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। सर ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने कहा बेटा तूने सही पकड़ लिया, ए डेट डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलेगा। अगर तुम कहोगे कि 2 इंटू 3 है, इसका ए डेट निकाल दो, नहीं निकलेगा। 3 इंटू 2, 2 इंटू 1 नहीं निकलेगा। बेटा डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, जहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, चाहे वो 1 इंटू 1 हो, चाहे वो 2 इंटू 2 हो, चाहे वो 3 इंटू 3 हो। क्लियर है बेटा? चलो मैं अब आपको एक चीज और बताता हूं। बेटा इस एक्सरसाइज का मैं तुझे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 5वां और 6th क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं। मैं दोबारा बताता हूं, 1 2 5 और 6 मैं ये चारों क्वेश्चन करवा चुका हूं। 5th क्वेश्चन में बेटा 4 पार्ट है, मैंने एक करवाया है, आप बाकी के 2 भी, बाकी के चारों कर लो। मैं बोलो तो लिख के देता हूं। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 3 - 4 5, 1 1 -2 2 3 1। इसका थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसका फोर्थ पार्ट है बेटा 2 -1 -2, ध्यान से देखना बेटा प्लस माइनस के साइन को, 0 2 -1 3 -5 0। अच्छा सर इसके आंसर भी दे दो। चलो बेटा मैं तुम्हें आंसर भी बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 46, इसका आंसर आएगा बेटा 0 और इसका आंसर आएगा 5। अच्छा सर कहां से एक्सपेंड करूं? बेटा जहां से तेरा दिल करे। तुझे इससे करना है तो साइन क्या लेना पड़ेगा, याद कर, प्लस माइनस प्लस, और एलिमेंट जहां रहता है उसे छोड़ दियो। अगर तू ये लेता है, तू इससे करता है तो लेना पड़ेगा माइनस प्लस माइनस, और यहां से प्लस माइनस प्लस। बच्चा कहता है सर कॉलम से अगर लूंगा तो, ये 2 है बेटा, अगर कॉलम से लूंगा तो पहले तू 2 लिखेगा, फिर 2 जिस रो और कॉलम में रहता है बेटा इसको छोड़ देगा। बताया था ना, उन गलियों को छोड़ देना। ये गलियां छोड़ दी, ये 4 बचे, 2 -1 -5 0। अब ये लिया तो इसका तू ये लेगा, तू एक्सपेंड करता है अगर कॉलम नंबर 1 से, तो तू फिर 0 लेगा। 0 के लिए साइन है माइनस, तो -0 ये लिखेगा। 0 जिस रो में और जिस कॉलम में रहता है तो उसको छोड़ देगा, तो क्या बचेगा -1 -2 -5 और 0।
फिर तू 3 पे आएगा, 3 का साइन बेटा प्लस लेना है, +3। उसके बाद +3 जिस रो और जिस कॉलम में रहता होगा तो उसे भी छोड़ देगा, क्या बचेगा -1 -2 2 -1। सॉल्व करना तुझे आता है, दिस इज डू योर सेल्फ करना है और आंसर को मैच करना है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए बेटा, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 7 करवाने से पहले मैं तुझे एक बात और बताता हूं। जब हम करते थे मैट्रिक्स, कुछ याद कर, यहां लिखा होता था x y z w, यहां लिखा है 1 2 3 4। हाँ सर कुछ आपने ऐसा पढ़ाया था, इसे इक्वालिटी कहते हैं सर। बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू, इक्वालिटी तेरे को याद आ रही होगी। इक्वालिटी कहती थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ बेटा 2 × 2 2 × 2 का ऑर्डर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आ जाती है। यानी कि x तेरा 1 के इक्वल आ गया, y तेरा 2 के इक्वल आ गया, z तेरा 3 के इक्वल आ गया और w तेरा 4 के इक्वल आ गया। सर ये मैट्रिक्स बताती है। बिल्कुल बेटा ये मैट्रिक्स बताती है। तो डिटरमिनेंट क्या बताता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 भी करवा दूंगा, इक्वालिटी भी बता दूंगा, डिटरमिनेंट की इक्वालिटी क्या कहती है। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताइए। 2 4 5 1 2x 4 6 और x। तो बेटा आपको पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपने पेपर में ध्यान नहीं दिया, आपको लगा कि ये मैट्रिक्स है बेटा, अगर आपको लगा ये मैट्रिक्स है तो आप क्या हरकत पेपर में कराओगे? आप कहोगे सर 2x = 2, 2x = 2। आप आमने सामने रख के x की वैल्यू 1 लिखाओगे पेपर में, और अगर पेपर में MCQ आ गया, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन कर दिया, आपको मिलेंगे नंबर 0। क्यों? क्योंकि बेटा ये बात मैट्रिक्स कहती थी, ये डिटरमिनेंट नहीं कहता। डिटरमिनेंट कहता है मेरी एक यूनिक वैल्यू निकलेगी, यानी कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 2 का ऑर्डर है, ये इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 = 2, फिर माइनस का साइन 5 × 4, ये इससे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, अब 2x × x कितना होगा? 2x² - 6 4 = 24। आपने 2 × 2 को सॉल्व करना है, ये आ गया 2 - 20 = 2x² - 24। ये आ गया -18, ये आ गया +24 = 2x²। ये आ गया 6 = 2x²। ये इसके नीचे आके हो गया 3 = x²। और ये आपका बन गया x = ये x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? ±√3। x = ±√3। तो जब भी आपके पास इक्वालिटी आ जाए तो आपने बेटा सॉल्व करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और, तो मेरा जो क्वेश्चन है आपकी बात, वो क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इसमें 8 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, लेकिन अभी 3 और 4 रहता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है। क्वेश्चन है x 2 18x 6 2 18 6। बच्चा पेपर में मैंने आपको बताया, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 6, बी में दे रखा है ±6, सी ऑप्शन दे रखा है आपके पास, मैं थोड़ा सा कभी कभार, ठीक है चलो सर कोई बात नहीं, d = 0। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है बेटा, तो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, आपके सॉल्व करना है। अगर बच्चे ने इसे मैट्रिक्स सोच लिया, अगर उसने मैट्रिक्स सोच लिया तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा सर x = 6, वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा के आ जाएगा, और वो हो जाएगा बेटा गलत, क्योंकि ये है डिटरमिनेंट। तो आपने क्या सिखाया डिटरमिनेंट में कि this into this x², 18 to the 36, 6 into 6 is 36 -36 बेटा 18 to the 36, ये कट गया, x² -36 = 0, x² = 36, x = ±6। आ गई मेरी बात समझ में? ऑप्शन था बी, बच्चा पेपर में कराएगा ए, क्योंकि वो डिटरमिनेंट के बारे में नहीं सोच रहा था। तो बेटा हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 1 2 5 6 7 8। बचे 2 क्वेश्चन, वो है 3rd and 4th। अब उसको देखो कैसे करना है। तो बच्चों अपने पास एक एनसीईआरटी में पेज नंबर 107 पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और वो छुपा के लिखी हुई है। मैं वो प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, और वो प्रॉपर्टी क्या है? इफ
A इज इक्वल्स टू के बी। बेटा A है आपके पास के बी, A आपके पास के बी है। के बताता हूं क्या है बेटा आपको, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स। A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं जिनका ऑर्डर है n, जिनका ऑर्डर है n। देन A और B आपकी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर n है। तो एक बात कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है जो A डेट होता है वो k की पावर n, k की पावर n B डेट के इक्वल होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3। आपको पता है बेटा हर बच्चों को प्रॉपर्टी एकदम क्लियर नहीं होती, हमें क्वेश्चन करना पड़ता है ताकि आप लोगों की क्लैरिटी लेवल बढ़ सके। तो बेटा क्या करना है आपको, मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी लिख के दे रहा हूं और मेरी एक बात दोबारा सुन लो। हो सकता है क्वेश्चन 3 कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन 4 कर लूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, नहीं हुआ तो मैं दोबारा आता हूं आपके लिए। पहले आप क्वेश्चन 3 को समझो। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 2। बेटा a दिया हुआ है हमें, कह रहा है देन शो डेट 2a det इज इक्वल्स टू 4a det। सॉल्यूशन। बच्चा कहता है सर आपने जो प्रॉपर्टी बताई वो तो छोड़ो, ये क्वेश्चन मुझे आता है। मैंने कहा कैसे आता है? कह रहा है सर a दिया हुआ है, मैंने कहा दिया हुआ है। कह रहा है शो करना है 2a det। सर a को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कर दे। उसके बाद मैं इसका डेट निकाल देता हूं, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। कह रहा है सर मेरे और यहाँ पे a डेट निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बेटा जो तूने बोला है बिल्कुल ठीक बोला है और मैं तेरे लिए तेरी वजह से वो क्वेश्चन कर देता हूं, ध्यान से सुन मैं करता हूं तेरे लिए। a दिया हुआ था 1, 2, 4, 2। कह रहा है सर मेरा दिमाग यही कह रहा था ये है 2a, तो मैं काम करता हूं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2, 4, 8, 4। मैंने कहा ठीक करा है। अब ये बन गया तेरा 2a det, इसकी वैल्यू तो निकाल देगा। 2 4 द 8, 8 इंटू 4, 8 माइनस 32। बेटा ये आ गया माइनस का 24। कह रहा है सर मेरा लेफ्ट हैंड साइड माइनस 24 आ गया, मेरा राइट भी आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट निकाला, ये मेरा राइट निकाला। राइट में है बेटा 4a det। 4a det का मतलब पहले a det निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1, 2, 4, 2 है, तो ये आ गया 4, 2 माइनस 8। सर ये आ गया 4 इंटू माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 24। मैंने कहा तूने बिल्कुल ठीक कर दिया, बट तूने प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया बेटा। तूने आंसर सही निकाल दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन अगर तू प्रॉपर्टी यूज कर लेता तो तेरा आंसर और जल्दी आ जाता। कह रहा सर चलो ये ठीक है। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नंबर नहीं कटने वाले, लेकिन बेटा टेक्निक तो सीख, 12th क्लास में आप तो बेटा। तो बच्चा कह रहा है चलो सर आप टेक्निक भी सिखाई दो। टेक्निक क्या है? मैंने कहा देख टेक्निक कहती है a det क्या सिखाता है, a det नहीं ka det क्या सिखाता है, वो तो कहता है kn a det होता है। कहता सर आपने हाँ ये बताया है। मैंने कहा बेटा बताया तो है, तू याद कर ले। याद कह रहा है मैंने कर लिया सर, ka det इक्वल टू kn a det होता है। मैंने कहा बता क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दे रखी थी 1, 2, 4, 2। कहता सर दे रखी थी। मैंने कहा इसका ऑर्डर क्या था? कह रहा सर 2 इंटू 2 का ऑर्डर था। मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैंने कहा सुन मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं इसका बिना डेट निकाले आंसर निकाल दूंगा, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा। कहता सर तरीका सिखा दो, अब तो आपने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। बेटा हमें प्रूव करना है 2a det इक्वल टू 4a det। कहता है हाँ जी सर यही प्रूव करना था। मैंने कहा देख अब ध्यान से, इसको अगर मैं ka det से कंपेयर करता हूं तो k कितना है मेरे पास? कहता सर 2 हो गया, k तो 2 हो गया। अब मुझे बेटा तू ये बता इसका ऑर्डर कितना है? कह रहा है सर ऑर्डर 2 इंटू 2 है तो n हो गया 2। मैंने कहा तू फॉर्मूला बता दे बस मेरे को क्या है। कह रहा है फॉर्मूला है ka det इक्वल टू k की पावर n a det। मैंने कहा ठीक है, मैंने बस ये बता दिया k कितना है। कह रहा सर k है 2। मैंने कहा बोल बेटा k क्या? कह रहा सर k 2 है। मैंने कहा n क्या? कह रहा सर n भी 2 है इंटू a det। बेटा देख तो सही ध्यान से, 4a det हैंड्स प्रूव्ड हो तो गया। तूने a det निकाला ही नहीं। कह रहा है सर समझ में तो आ रहा है, एक और क्वेश्चन करवा दो जो आपका लास्ट है। आप कह रहे थे कि थर्ड के बाद फोर्थ देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा चल बेटा ठीक है फोर्थ भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा जैसे मेरी स्क्रीन पे आता है आपको मजा आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में ए डेट है 101 012 004। मुझे प्रूफ करना है 3a det इक्वल टू 27a det। बच्चा कहता है सर अपने मेथड से करूं कि आपके? मैंने कहा मेरे मेथड से करके देख, मजा आ जाएगा। कह रहा सर बताओ कैसे करना है। मैंने कहा ऑर्डर बता दे। कह रहा ऑर्डर है 3 into 3। मैंने कहा चल n कितना हो गया? कहता सर 3 हो गया। मैंने कहा अगर तू इसे ka det से कंपेयर करता है तो बेटा k कितना हो गया? कहता सर 3 हो गया। मैंने कहा बस मुझे फॉर्मूला बता दे। कह रहा सर ka det इक्वल टू k की पावर n a det। मैंने कहा वैल्यू रख के दिखा। कह रहा सर 3a। आप बेटा सोचो मत समझो मत, आप सिर्फ वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा। k की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3a det, तो 3a det इज इक्वल्स टू 27a det, हेंस प्रूव्ड। बच्चे ने सांस ले ली। कह रहा सर मजा आ गया, आपने तो पूरी एक्सरसाइज करवा दी। 1 से 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 करवा दिए। तो बेटा एक्सरसाइज 4.1 हमारी पूरी हो गई है। दिस इज पार्ट 1। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसके 5 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 5 एनसीईआरटी में आप वो भी कर लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।